नमस्कार, आप देख रहे हैं मोदी मुल्क और मुसलमान, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मोदी सरकार में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं को लेकर के देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता, मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं। भारत 24 आपके लिए लेकर आया है इन तमाम सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। अभी चले जाए मार्केट में, जितनी खरीदारी हुई है आप उसका डेटा निकालिए, 60% उसमें शायद मुस्लिम लोग होंगे जिन्होंने धनतेरस पे खरीदारी करी। मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, एक अच्छे नेता हैं, हमें उनमें कोई बुराई नहीं दिखती। कम से कम मैं समझता हूँ 40% मुसलमान जो है वो बीजेपी से जुड़ा है और यही वजह है कि सरकार लगातार बनती चली आ रही है जब जब चुनाव हो रहा है। नमस्कार, आदाब। भारत 24 का स्पेशल प्रोग्राम मोदी मुल्क और मुसलमान देख रहे हैं आप, और मुरादाबाद की मुस्लिम आवाम से जानेंगे कि मोदी मुल्क और मुसलमान को लेकर क्या सोचती है मुरादाबाद की मुस्लिम आवाम। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित दिलशाद हुसैन जी हैं, दरगाह के सज्जादा नशीन हैं, और भी मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ बात करने की मौजूद हैं। मुरादाबाद एक्सपोर्ट डेवलपमेंट के नुमान मंसूरी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं मुस्लिम समाज को लेकर। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे क्योंकि आप पद्मश्री हैं और सरकार ने आपको पद्मश्री से नवाजा है। मोदी सरकार को लेकर क्या सोचती है मुरादाबाद की मुस्लिम आवाम? मैं दिलशाद हुसैन, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित, मुरादाबाद यूपी। मुसलमान मोदी जी को अच्छा समझती है और अच्छे काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर से दस्तकारों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि दस्तकार मैं भी हूँ और भी हैं, और मुरादाबाद के अंदर 2 पद्मश्री, एक मैं हूँ और एक यादव जी हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब मैं पद्मश्री, और इस सरकार के अंदर मैं इसका बहुत सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी चीज़ एक और, कभी हमने सोचा भी नहीं था, आज तक हमारे बूढ़ी चले गए, हमारा एटम मोदी जी जर्मन लेके गए और ख़ुद देकर आए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए हमारे पूरे मुरादाबाद के अंदर खुशी मनाई गई कि एक मुसलमान का मटका और मोदी जी खुद लेके गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मोदी जी अच्छा देख रहे हैं और मुसलमानों को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, ये मैं उनका शुक्रिया। क्योंकि आप आर्टिजन हैं, और आर्टिजन है उसके बावजूद आपको वहाँ तक पहुँचाया गया, पद्मश्री तक मोदी सरकार ने पहुँचाया गया। कई तरह के भ्रम फैलाए जाते हैं, कहा जाता है कि डिवाइडेशन की पॉलिसी चल रही है और मोदी सरकार जो है वो मुस्लिम्स को लेकर नहीं सोच रही है। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि जिस वक्त में मोदी से मैंने मुलाकात की तो उनके चेहरे पे खुशी थी कि मैं एक मुसलमान से मिल लिया हूँ। ऐसा नहीं था कि उनके चेहरे पे कोई खुद मतलब कि उदासी सी हो। तो उस वक्त उन्होंने मुझे इस तरह से नवाजा कि मैं आपको शुक्रिया मतलब बता नहीं सकता कि जिस वक्त मैंने कहा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो उन्होंने कहा फौरी आप दिलशाद हुसैन मुरादाबाद से। तो मुरादाबाद का मुसलमान क्या सोचता है मोदी सरकार को लेकर आपके नज़रिए से? देखिए, मेरे नज़र में तो अच्छा सोचता है, और ख़ास तौर से दस्तकारों के लिए बहुत अच्छी स्कीमें हैं और दस्तकारों को वो समझ भी रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप मोदी जी के लिए? मोदी जी के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा मुसलमान के साथ बर्ताव है और ऐसे ही रहे। तो उम्मीद है कि आगे भी हम आगे बढ़ेंगे, और अभी हमें पद्मश्री के अलावा पद्म भूषण भी मिलेगा, भारत रत्न भी मिलेगा, ये हम उम्मीद रखते हैं मोदी जी से। अच्छा नुमान जी, क्योंकि आप एक्सपोर्टर्स से जुड़े हैं, मुरादाबाद डेवलपमेंट एक्सपोर्टर्स की जो एसोसिएशन है, आर्टिजन की एसोसिएशन है, आप उससे जुड़े हुए हैं। एक्सपोर्टर्स के बारे में आप बेहतर जानते हैं, कारोबार के बारे में आप बेहतर जानते हैं। क्या स्थिति चल रही है इस वक्त कारोबार को लेकर, और एक्सपोर्टर्स क्या सोचता है, क्या उम्मीदें रखता है मोदी सरकार से? देखिए, पूरे एक वर्ल्ड वाइज इस वक्त मद्दा है। अब पूरी मंदी जो है गुजरी है। अब दिवाली को लेके थोड़ा सा लोगों का कारोबार खुला है। पिछले 1 महीने में लोगों की चमक आई है, लोगों के पास जो स्टॉक था वो ख़त्म हुआ है, वरना ये मंदी जो है पूरे देश में क्या पूरे विश्व में चल रही है इस टाइम। मोदी सरकार योजनाएं भी लेकर आई एक्सपोर्टर्स के लिए, कारोबार के लिए। कारोबार को लेकर क्या स्थिति है इस वक्त, और मोदी सरकार ने क्या इसके लिए बढ़ोतरी के लिए क्या काम किया है? देखिए, एक तो आपके सामने अभी पद्मश्री साहब हमारे दिलशाद हुसैन साहब आपके सामने जिंदा सबूत खड़े
कि हमारी पहली बार हमारे किसी आर्टिजन साथी को पद्मश्री से सम्मान मिला, तो ये एक बड़ा इनिशिएटिव है और इस इंडस्ट्री को पहली बार मिला है, तो ये तो उनका शुक्रिया है, पूरी इंडस्ट्री के लिए उनका काम है। हमारे आपस में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब एक होकर त्योहार बनाते हैं, सब एक साथ रहते हैं। आप अभी चले जाएं मार्केट में, जितनी खरीदारी हुई है आप उसका डेटा निकाल लें, 60% उसमें शायद मुस्लिम्स लोग होंगे जिन्होंने धनतेरस पे खरीदारी करी है। आप देखें रास्ते में जितने शोरूम्स थे स्कूटरों के, उसमें मुस्लिम महिलाओं की लाइन लगी हुई थी। तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि इस देश में कहीं कुछ अलग है। सब लोग मिलजुल कर अपने त्योहारों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। चंद नेताओं की वजह से देश को जो है वो कहीं ना कहीं इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मेरे साथ इसी जो इन्होंने अभी बात कही है उस पर बात करेंगे, क्योंकि आप मुस्लिम धर्मगुरु हैं और दरगाह के सज्जद नशीन हैं। नईम चिश्ती आपका नाम है। चिश्ती साहब, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं अभी नुमान मंसूरी साहब ने जो बात कही है? अब देखिए, हम लोग दरबारों से वाबस्ता हैं। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों के लोग आते हैं और हम सबको एक नज़र से देखते हैं, दूसरी नज़र से हम लोग कभी नहीं देखते, क्योंकि हमें ये सिखाया गया हमारे बुज़ुर्गों से। और दरबारों में आने वाले लोगों के लिए देखना भी एक नज़र से चाहिए। हमारा सिर्फ कहना इतना है कि हमें मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है। एक अच्छे नेता हैं, हमें उनमें कोई बुराई नहीं दिखती। देखिए, मैंने कहा ना कि हम दरगाहों के लोग हैं, हम तो दरगाह की बात करेंगे पहले। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मोदी जी से मुसलमान जुड़ा हुआ नहीं है, मुसलमान जुड़ा हुआ है। और देखिए, सबसे बड़ी मिसाल हमारे बराबर में खड़ी है। दिलशाद साहब को देखिए, इनको अवार्ड से नवाजा गया है। तो उसमें भाई के खड़े हैं कि ये भी बीजेपी से हैं, आरएसएस से हैं, मुसलमान जुड़ा हुआ है। हमारी ज़ाती उनसे ना तो कोई तकलीफ़ है और ना ही उनसे हमें कोई तकलीफ पहुंची है, ना कोई पहुंचेगी। मुस्लिम्स को लेकर कई तरह की योजनाएं भी आई। शिक्षा को लेकर कैसा काम किया गया, सुरक्षा को लेकर कैसा काम किया गया, हेल्थ को लेकर क्या काम किया गया? नहीं, खैर ये काम तो खैर अच्छे हो रहे हैं। सुरक्षा भी है और क्राइम भी कम है, ऐसी बात नहीं है। ध्यान भी दिया जा रहा है, विकास भी हो रहा है। जो बात सही है बिल्कुल। शिक्षा को लेकर शिक्षा भी अच्छी है, काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, हमारा सवाल है मोदी मुल्क और मुसलमान। मोदी सरकार को लेकर नहीं, हमें मोदी जी से कोई शिकायत नहीं है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं बिल्कुल। लेकिन बता रहा हूँ ना, हम दरबार के आदमी हैं। हमारे यहाँ तो सबक ही दिया जाता है कि हमें सबको एक कैसे करना है, एक जगह में सबको कैसे बिठाना। हमारी सोच तो ये साहब कि हिंदू भाई के घर में कोई प्रोग्राम है तो जाकर हम उनके प्लेट में खाना खाएं। हमारे यहाँ कोई प्रोग्राम हो तो हमारा हिंदू भाई हमारा आके प्लेट में खाना खाए। हमारी सोच तो ये है और हमेशा कायम रहे। ये बहुत अच्छा खूबसूरत मुल्क है हमारा, रहने वाले सब बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी सोच के हैं। जहाँ तक आपका सवाल है कि मोदी जी का ताल्लुक है, तो मोदी जी अच्छे इंसान है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और मगर जहाँ तक जैसे कि हमारे सरपरस्त आली जनाब नईम चिश्ती साहब ने कहा कि हम दरगाहों से जुड़े हुए लोग हैं और दरगाहों पर जब लंगर होता है, दरगाहों पर जब चादरें पेश होती हैं, दरगाहों पर जब मन्नतें मांगी जाती हैं, तो वहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, और सबकी मुरादें पूरी होती हैं। बहुत खुशी हुई थी जब मोदी जी ने ख्वाजा गरीब नवाज सरकार में चादर पेश की थी, और यही है कि मुसलमान इससे जुड़ना चाहता है। मैं समझता हूँ आज कम से कम मैं समझता हूँ 40% मुसलमान जो है वो बीजेपी से जुड़ा है, और यही वजह है कि सरकार लगातार बनती चली आ रही है। जब जब चुनाव हो रहा है बढ़ चढ़ के जो है बीजेपी आ रही है। देखिए, मुरादाबाद में मोदी मुसलमान और सरकार जी, मोदी सरकार ने जो स्कीमें दी हैं, देखिए पहली बार मुरादाबाद में अगर आप पूरे मुरादाबाद मंडल का करेंगे तो 32 मुसलमान लड़के पीसीएस, आईपीएस, आईएएस में आए हैं। ये 2014 से 2024 तक का आंकड़ा है। तो मुसलमान को कहीं ना कहीं अब और नीचे आइए, अगर आप सर्वे करेंगे तो मेडिकल में और जो भर्ती हुई है पुलिस में पिछले 10 साल में, उसमें मुसलमान काफ़ी लड़के आए हैं। और आप पता करेंगे गलशहीद के 2 सगे भाई ऐसे मतलब एसआई में हैं, और बहुत लोग हैं, क्योंकि हमें तो आंकड़े रखने पड़ते हैं ना, क्योंकि हमें आप जैसे लोगों से के सवाल भी देने हैं कि मुसलमान हो। तीसरी सबसे बड़ी बात है, 2014 से मुरादाबाद में 3 बड़ी स्कीम आई। एक ट्रेन चली है, लोग बात कहते हैं खतों से ट्रेन चलती, खतों से ट्रेनें नहीं चलती हैं। एक ट्रेन चली, एक यूनिवर्सिटी आई जिसमें सभी बच्चे पढ़ेंगे, शिक्षा पे भी काम हुआ। एक एयरपोर्ट खुला, जो हमारे अभी भाई ने कहा कि एक्सपोर्ट पे बढ़ावा पाएगा। ये तो 3 बड़ी स्कीमें थी जो सिर्फ मुरादाबाद के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके नीचे आएंगे तो मुरादाबाद एक स्मार्ट सिटी बना है।
जिसमें जैसे कि हम यहाँ कहते हैं कि मुसलमान 60% मुस्लिम आबादी का है, मुस्लिम एक्सपोर्टर हैं, कारखानेदार, तो पहचान तो उनकी बड़ी, जब उनके कोई मिलने वाले आता तो स्मार्ट सिटी देख के स्टेशन से ही पता चलता है कि यार ये शहर जो है वो सही है। अब बात आती है रोजगार की। मैं नहीं समझता कि रोजगार में कहीं कोई कमी आई हो। ये एक आम बात हो गई है कि रोजगार की है। क्या हमारे शहर में किसी ने कोई खुदकशी करी? नहीं करी, नहीं है तो कहाँ परेशान है। आज परचेजिंग में देखिए आप, मुसलमान माशाल्लाह हमारी बुरखे की लाइन लगी रहती है, जितनी हमारी हिंदू सनातन बहन है उतनी हमारी इस्लाम की बहन है। तो ऐसा तो ये सब एक सियासी हथकंडा है, लेकिन मुसलमान बहुत खुश है। और मैं भारतीय जनता पार्टी में पिछले 44 साल से हूँ और पिछले 26 साल से मैं संघ में हूँ। संघ का एक मुसलमानों में काम करता है विंग है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में, उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ और मदरसा और छात्र प्रकोष्ठ नियुक्त हूँ। इसके जो मार्गदर्शक हैं वो गुरुवार इंद्रेश कुमार हैं, जो संघ के एक बड़े प्रचारक हैं और कार्यकारिणी सदस्य हैं। फिर भी आरोप लगता है मोदी सरकार पे कि कहीं ना कहीं भेदभाव करती है। नहीं, भेदभाव कहीं कहाँ करती है आप मुझे बताएं। मैंने अभी आपको सर्विसों में बताया, कोई भी है, मैं आपको एड्रेस दे सकता हूँ उन लोगों के। हमारे बिजनौर तो नंबर 1 है, हमारा मुरादाबाद तो बहुत पीछे है, लेकिन बिजनौर के हमारे जो मुस्लिम बच्चे हैं वो IAS IPS में बहुत तेजी से आए कि खानदान के 3-3 4-4 आए हैं, आज भी हैं। अभी जो योगी जी आए थे, उन्होंने DSP की जो ये पासिंग परेड करी थी, उसमें हमारे 4 मुसलमान हैं, ये अपने ही जनपद के। तो भाई साहब भेदभाव तो कहीं नहीं है, लेकिन जब आदमी अप्लाई करेगा, देखिए 4 आए, अप्लाई कितने करा था आप मुझसे ये पूछें। अप्लाई किया था 8 लोगों ने, कितनों ने किया था। हम 5% से ज्यादा इंटर से ऊपर नहीं पढ़ पड़ते। मुसलमानों की पढ़ाई की जो रेशो है वो बहुत घट गया है। तो एक बड़ा बेहतर बात कही है इन्होंने कि जो मुस्लिम्स का एजुकेशन का जो रेशो है वो कम है। उसके बाद बात की जाती है कि नौकरी नहीं लग रही। क्या कहेंगे इस पर? और जितना रेशो था उसको नौकरियां दी गई हैं, इनका भी कहना है। देखिए, नौकरी तो जब मिलेगी जब हम लोग मेहनत करेंगे। जब हमारे वालिदैन ध्यान नहीं देंगे और हमारा इस पे जोर नहीं होगा तो जितना भी हैसियत की हिसाब होगी उस हैसियत के हिसाब से काम मिलेगा। इसमें तो दोष तो गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए ना। अगर हम मेहनत करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, सब कुछ करेंगे तो फिर उनका नंबर भी आएगा, उनका नाम भी आएगा। और जब कोशिश ही नहीं करेंगे तो उसमें तो गवर्नमेंट को कहने का हमारा कोई हक नहीं बनता, वो कहने भी नहीं चाहिए। जिसे साहब, क्या आपकी क्या राय है इस बात पर? हमारे बाजार भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि इनको बहुत जानकारी है इस मामले में, हमें तो इतनी नहीं है, तो इनकी बात जो हकीकत है। कई योजनाएं आपने बताई हाँ, जैसे जो कि यहाँ मुल्क के मुसलमानों को उसका फायदा मिल रहा है। हाँ, मिल लिया। जैसे कि तुम्हारे विश्वकर्मा सम्मान है, उसका भी मिल लिया, उसमें कोई भेदभाव नहीं है। जो सब तरह के लोग कर रहे हैं उसके अंदर, और जहाँ वो जाते हैं ट्रेनिंग लेने वहाँ भी कोई भेदभाव नहीं है। इस तरह से कुछ नहीं है। जो बात सही है वो सही है। किसी भी तरह का, जैसे कि हमारा आयुष्मान कार्ड है तो उसके अंदर भी कोई भेदभाव नहीं है। अपना कार्ड लेके जाओ किसी भी अस्पताल में जहाँ पे उसका स्कीम है चाहे मानी जा रही, तो वहाँ पर इलाज बाकायदा होता है और अच्छे से इज्जत भी मिल रही है। कोई ऐसा भेदभाव नहीं है कि ये मुस्लिम है तो इसका कार्ड मत देखो या इसका कुछ देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसमें मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आगे के लिए कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ज़रूरत है कार्ड की, जैसे कि वो बहुत नीचे तबके के हैं, उनका कार्ड नहीं बना हुआ है, कोई ऐसी स्कीम और मोदी जी निकाल दें जिससे कि जिनके रह गए उनके भी बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि युवाओं के लिए क्या क्या काम हुए हैं मोदी सरकार में? युवाओं के लिए अच्छे काम हुए हैं। सबसे पहला काम तो ये हुआ है कि हुनर हाट लगी थी, फेयर लगी थी। फेयर के लिए हमें पैसा देना पड़ता है, तो यहाँ फ्री स्टॉल मिले थे हमें हुनर हाट में। मुंबई, बेंगलोर, दिल्ली सब जगह हुनर हाट लगे थे और अच्छा मतलब रेस्पॉन्स मिला था। वहाँ पे मोदी जी ने खुद उद्घाटन करा था, राजनाथ जी ने खुद उद्घाटन करा था और यहाँ से पैसे भी दिए थे वापसी उन्होंने कि स्टॉल के आपको 15,000 20,000 वापसी मिलेंगे। तो युवाओं ने लगाया और अच्छा बिजनेस करा होता, तो युवाओं के लिए अच्छा एक पैगाम था वो। आजकल मॉडर्नाइज है, जो हमने बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउस बनाए उसमें मशीनरी है। जो 10 कारीगर काम करते हैं तो वहाँ एक मशीन काम कर रही है। इस वजह से उन लोगों को भी रोजगार चाहिए था। लोगों ने उसका अल्टरनेट ये सोचा कि हम रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलाएं, वो भी प्रदूषण को खत्म कर रहा है। जो पहले हमारा वो था जो हाथ से कराते वो मैन पावर थी, पावर तो कहीं ना कहीं तरक्की तो हुई है। वो अगर पहले अपने जिस्म की ताकत से दिन भर में 500 रुपये कमाता था तो आज वो बैटरी की ताकत से 1,000 रुपये कमा रहा है। तो रोजगार तो मिला है हर एक में। तीसरी सबसे बड़ी बात थी,
अब आपने मुरादाबाद के मुसलमानों की बात करी तो मुसलमानों को 2014 से अब तक 7 नेशनल लेवल के अवार्ड मिले, जिसमें एक अवार्ड तो हमारे दिलशाद भाई को पद्मश्री सबसे बड़ा अवार्ड मिला है। इसके बाद एक राष्ट्रपति अवार्ड होता है जो हमारे इलियास खां जो है अब डेवलपमेंट हैंडीक्राफ्ट में असिस्टेंट वो थे, उनको मिला है, रिटायर हो गए वो भी इसी सरकार में मिला। तो और शिक्षा के क्षेत्र में तो कई हमारी बहनों को जो है शिक्षक अवार्ड जो होता है तो प्रदेश का है, राष्ट्र को वो मिला है। सालों से पड़ा हुआ जो एयरपोर्ट स्टार्ट नहीं हुआ था वो भी तो हुआ। नहीं, मैंने अभी आपको बताया कि 3 चीज़ें हुई, एक ट्रेन चली, एयरपोर्ट आया और हमारी एक यूनिवर्सिटी बनी। यूनिवर्सिटी में सभी लोग, सस्ती यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी है, तो वो सभी के लिए है। हमारी जो सोच है वो समाज और देश के लिए है। हमारे यहाँ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं आता। मैं संघ में 26 साल से, मेरी संघ आयु जो है वो 26 वर्ष है और मैं ITC OTC सब के रहे हूँ, संघ में रहता हूँ। तो मैं एक बात कहूँ, थोड़ा सा हमारे सब भाई माफ़ी के साथ से, जो हमारे इस्लामी सुन्नते तरीके थे वो आज संघ में है। हम सूरज निकलने से पहले उठते हैं और हर काम अपना खुद करते हैं और समाज और देश के लिए सोचते हैं।